Good afternoon, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss some popular lines of William Wordsworth work. आज हम इस वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ इम्पोर्टेंट और पॉपुलर लाइन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. And 'tis my faith that every flower enjoys the air it breathes. Have I not reason to lament what man has made of man? तो ये लाइन ली गई है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग 1798. इसकी हिंदी देख लेते हैं. एंड इज़ माई फेथ. फेथ मीन्स होता है विश्वास, कि मैं यह विश्वास करता हूँ या मेरा यही विश्वास है कि जब भी कोई फ्लावर, एवरी फ्लावर हवा में सांस लेता है तो ये एन्जॉय करता है. मीन्स हवा में ये एन्जॉय करता है हर एक फ्लावर. हैव आई नॉट रीज़न टू लैमेंट. क्या मेरे पास कोई कारण नहीं है विलाप करने का. लैमेंट मीन्स विलाप करना या दुखी होना. तो विलाप करने का मेरे पास कोई कारण नहीं है. वॉट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन. मनुष्य ने मनुष्य के लिए क्या बनाया है. तो ये लाइन ली गई है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग 1798. एक बार और देख लेते हैं. एंड इज़ माई फेथ दैट एवरी फ्लावर एन्जॉयज द एयर इट ब्रेथ्स. हैव आई नॉट रीज़न टू लैमेंट वॉट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन. लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग 1798. कि यही मेरा विश्वास है कि जो हर एक मतलब जो प्रत्येक फ्लावर सांस लेता है किसमें, हवा में. जो प्रत्येक फ्लावर हवा में सांस लेता है तो वो इसको एन्जॉय करता है. हैव आई नॉट रीज़न टू लैमेंट. क्या मेरे पास कोई कारण नहीं है विलाप करने का. वॉट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन. मनुष्य ने मनुष्य के लिए क्या बनाया है. दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग 1798. नेक्स्ट. द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन. The child is the father of man, and I could wish my days to be bound each to each by natural piety. Piety means होता है धर्मपरायण. कि चाइल्ड जो होता है ना, आगे चलकर वो क्या बनेगा, मनुष्य का पिता बनेगा. कोई भी बच्चा है तो वो क्या बनेगा, किसी भी मनुष्य का वो पिता ही बनेगा आगे चल कर के. तो इस लाइन में पैराडॉक्स है. तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे, पैराडॉक्स. देखने में कैसी लग रही है, असंभव है, लेकिन सच्चाई तो है इसमें. तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन. तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है पैराडॉक्स. द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी. माई हार्ट स्लीप्स अप. 1802 मीन्स 1800. और मेरी इच्छा है एंड आई कुड विश माई डेज टू बी, कि मेरे दिन बंधे रहें प्रत्येक नेचुरल पाइटी से, धर्मपरायण से बंधे रहें. कहने का मीन्स ये है कि बच्चा मनुष्य का आगे चलकर क्या बनता है, पिता बनता है. और मेरी इच्छा है कि मेरे दिन कैसे व्यतीत हों, मैं हमेशा धर्मपरायण से बंधा रहूं. मैं हमेशा किस पे चला रहूं, धर्म पर चलता रहूं. तो मेरी इच्छा क्या है कि मैं हमेशा धर्म पर चलता रहूं, धर्मपरायण बना रहूं. तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम माई हार्ट स्लीप्स अप. माई हार्ट लीप्स अप 1802. नेक्स्ट. ओ जोय दैट इन आवर एम्बर्स. एम्बर्स मीन्स होता है अंगारे. एम्बर्स, तो एम्बर नहीं लिखा जाता, एम्बर्स लिखा जाता है. ये दिस इज़ द रूल ऑफ नाउन. नाउन का रूल है ये. तो ओ जोय दैट इन आवर एम्बर्स, कि हे आनंद, इन आवर एम्बर्स, हमारे अंगारों में. तो कैसे दिखाई देते हो तुम, सजीव से दिखाई देते हो. दुख में तुम हमें कैसे दिखाई देते हो, एम्बर्स, अंगारे में. जब परेशानी आती है, कठिनाई आती है, तो हमें कैसे दिखाई देते हो, तुम सजीव दिखाई देते हो. दैट नेचर येट रिमेंबर्स वॉट वॉज सो फ्यूजिटिव. और नेचर को तो अभी तक भी याद है कि वो कितना, मतलब कैसा रहा है वो, फ्यूजिटिव, भगोड़ा सा रहा है.
कहने का मीन्स ये है कि जो आनंद होते हैं ना वो कुछ ही समय के लिए होते हैं। तो आनंद आएगा, खुशी आएगी तो उसके पीछे पीछे दुख भी आएगा। यदि दुख है तो सुख भी आएगा ही। तो ओ जॉय दैट इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डथ लाइव दैट नेचर yet रिमेंबर्स वॉट वॉज सो फ्यूजिटिव। कि हे आनंद, हमारे अंगारों में तो, हमारी कठिनाइयों में तो तुम कैसे दिखाई देते हो, कुछ लाइव से दिखाई देते हो, सजीव से दिखाई देते हो। कुछ परेशानी चल रही है, थोड़ा सा सुख मिल जाए तो एक ही हमारे को जीवन, मतलब हमारे को बिल्कुल सजीव सा, अच्छा सा महसूस होता है। लेकिन नेचर को आज तक भी ये याद है कि ये कैसे होते हैं, फ्यूजिटिव होते हैं, कि भगोड़े टाइप के होते हैं। मीन्स फ्यूजिटिव मीन्स होता है भगोड़े। ये बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, अत्यधिक भगोड़े होते हैं। मीन्स कि खुशी कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद फिर दुख भी आता है। लेकिन देखो, ऐसा भी कहा जाता है कि दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। खुशी आएगी तो दुख भी आएगा, दुख के पीछे सुख भी आता ही है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। पूरा टाइटल इसका याद कर लेना पोएम का। तो ये ओड है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। पूरी जो फुल कुछ पोएम्स जो इम्पोर्टेंट है, मैं फुल पोएम भी आपको पूरी पढ़ाऊँगी, पूरी ही पोएम पढ़ाई जाएगी आपको, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये तो मिसएलेनियस हैं, सभी वर्क से रिलेटेड हैं ये लाइन्स। तो उससे अलग भी हम, इससे अलग भी काफ़ी ज़्यादा अभी और भी पढ़ेंगे हम, टाइम मिल गया है हमें तो और भी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। द गोड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल, अ फर्वेंट नॉट अनगवर्नेबल लव, लाउडामिया। द गोड्स अप्रूव, ईश्वर आत्मा की गहनता को मंजूरी देता है। तो ईश्वर किस चीज़ को अप्रूव करता है, आत्मा की डेप्थ को, ना कि उसके कोलाहल को, उसके शोर शराबा को क्या नहीं करता। ट्यूमल्ट मीन्स होता है कोलाहल, शोर शराबा। तो ईश्वर आत्मा की डेप्थ को मंजूरी देता है और आत्मा की वो कोलाहल को, ट्यूमल्ट को मंजूरी नहीं देता। अ फर्वेंट नॉट अनगवर्नेबल लव, एक उत्सुकता को तो मंजूरी देता है ईश्वर, नॉट अनगवर्नेबल लव, लेकिन जो ना दबने वाला जो प्रेम है उसे मंजूरी नहीं देता। तो नॉट अनगवर्नेबल लव मतलब जिसे नियंत्रित ना किया जा सके, इस तरीके को प्रेम को वो मंजूरी नहीं देता। फर्वेंट, उत्सुकता को तो वो मंजूरी देता है, फर्वेंट को तो मंजूरी देता है, बट अनगवर्नेबल लव को वो मंजूरी नहीं देता। These lines have been taken from the poem Laodamia. The gods approve the depth and not the tumult of the soul, a fervent, not ungovernable love. Next, scorn not the sonnet critic you have frowned, mindless of its just owners. With this key Shakespeare unlocked his heart, soul animating strains alas to few, scorn not the sonnets. स्कॉर्न मीन्स होता है नफरत करना। क्रिटिक, आलोचक, तुम सोनेट से नफरत मत करो। यू हैव फ्रॉन्ड माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ओनर, तुमने इसके सम्मान, मतलब तुमने इसके सम्मान को क्या करा है, अनदेखा किया है। फ्रॉन्ड, उसके सम्मान को देख के तुमने त्योरी चढ़ाई है, मतलब उसे अनदेखा कर दिया है। विद दिस की, इस की से तो, की मतलब यहाँ पे सोनेट से है, इस की से तो शेक्सपियर ने अपने हृदय को खोल दिया है। सोल एनिमेटिंग स्ट्रेंथ, और ये सोनेट किस तरीके से हैं, कैसे हैं ये, आत्मा को उत्साहित करने वाले हैं। अफसोस, एलास मीन्स होता है अफसोस, अफसोस ये बहुत ही कम है, जो उत्साह से भर देंगे ना आत्मा को, ऐसे सोनेट बहुत ही कम है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्कॉर्न नॉट द सोनेट्स। देख लीजिए दोबारा, स्कॉर्न नॉट द सोनेट critic you have frowned mindless of its just owners, with this key Shakespeare unlocked his heart, soul animating strains alas to few. क्रिटिक, आलोचक, तुम सोनेट से नफरत मत करो। यू हैव फ्रॉन्ड,
तुमने इसके मतलब इसके सम्मान को तुमने क्या दिया करा है, अनदेखा कर दिया है। और इस की से तो शेक्सपियर ने अपने हृदय तक को खोल दिया, मतलब अपने बात जो उसके मन की सारी बातें थी वो सारी ही उसने बता दी हैं। सोल एनिमेटिंग स्ट्रेंस एलास टू फ्यू। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि आत्मा को उत्साहित करने वाले जो स्ट्रेंस है ना, आत्मा को उत्साहित करने वाली जो रचनाएं हैं, मतलब आत्मा को उत्साहित करने वाले जो सोनेट्स हैं वो बहुत ही कम है। तो these lines have been taken from the poem Scorn Not the Sonnets. Next. That time is past and all its aching joys are now no more and all its dizzy rapture Tintin Abbey. वह समय तो बीत गया है, पास्ट हो गया है, एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज आर नाउ नो मोर, और जो सभी दर्द, एकिंग मीन्स होता है दर्द, तो जो दर्द देने वाले आनंद हैं वो अब नहीं रहे हैं। कुछ होता है ना आनंद, वो दर्द भी देते हैं, दुख भी देते हैं। तो वह समय अब बीत गया है और सभी जो दर्द देने वाले आनंद हैं वो अब नहीं रहे हैं, एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर, और सारे जो जिससे मतलब चक्कर तक आ जाते हैं, डिजी आ जाती है, इतने ज़्यादा मतलब जो हमारे उत्साह हैं वो अब नहीं रहे हैं, वो सब अब चले गए हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टिंटन एबे। कम ब्लेस्ड बैरियर बिटवीन डे एंड डे, डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंड जॉयस हेल्थ, टू स्लीप। देखो टू स्लीप पोएम भी वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ये कह रहे हैं कम आओ, ब्लेस्ड बैरियर, ब्लेस्ड सुखद बंधन, किसके बीच, दिन और दिन के बीच, दिन और दिन के बीच वाले जो सुखद बंधन हैं, आओ, एंड डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंड जॉयस हेल्थ। और ये नींद को ही बोल रहे हैं, निद्रा को ही, कि निद्रा क्या है, फ्रेश थॉट्स ऑफ डियर मदर है, मतलब तरोताज़ा करने वाले विचारों को, तरोताज़ा करने वाले विचारों की मदर है, और आनंददायक स्वास्थ्य की प्रिय माता है। देखा भी होगा जब हम नींद ले लेते हैं पूरी, तो हमें अपने आप को बिल्कुल फ्रेश सा महसूस होता है, अच्छा सा लगता है, और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। हर समय सोना तो ठीक नहीं है, लेकिन नींद भी पूरी कंप्लीट ही होनी चाहिए। तो इसलिए इसे बोला है मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंड जॉयस हेल्थ, स्लीप को बोला है। तो कम ब्लेस्ड बैरियर बिटवीन डे एंड डे, आओ, दिन और दिन के बीच वाले जो बंधन हैं, सुगध बंधन के बीच, सुगध बंधन आओ, एंड डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंड जॉयस हेल्थ, और तुम क्या हो, फ्रेश थॉट्स और जॉयस हेल्थ की प्रिय माता हो, ताज़ा विचारों की और आनंददायक स्वास्थ्य की प्रिय माता हो। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टू स्लीप। नेक्स्ट। Me this uncharted freedom tries, I feel the weight of chance drives, or to duty। इम्पोर्टेंट पोएम है, मैं पढ़ाऊँगी पूरी पूरी पोएम जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं। अभी टिंटन एबे ऊपर थी, वो भी इम्पोर्टेंट ही हैं। कई सारी पोएम्स हैं, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, ओड, और भी ज़्यादा है, कई पोएम्स हैं। तो मैं आपको पढ़ाऊँगी, वो पूरी पोएम पढ़ाऊँगी, और उसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच वगैरह जहाँ मुझे लगेगा वहाँ मैं आपको बताती चलूँगी। उसे भी आप इनके नोट्स बनाते रहें, लिखते रहें, तो आपको ये लाइन अच्छे से याद हो जाएंगी। मी दिस अनचार्टर्ड फ्रीडम ट्राइज, आई फील द वेट ऑफ चांस ड्राइव्स। मी दिस अनचार्टर्ड फ्रीडम ट्राइज मीन्स कि मेरे लिए, जब भी मैं मतलब कोशिश करता हूँ स्वतंत्रता की, तो ये मेरे लिए कैसी बन जाती है, अनसुलझी स्वतंत्रता रहती है। ये सुलझी सी स्वतंत्रता नहीं रहती, कैसी होती, अनचार्टर्ड रहती है, अनसुलझी रहती है। तो जब भी मैं चाहता हूँ कि मुझे स्वतंत्रता मिले, तो ये कहीं ना कहीं कैसी रह जाती है, अनसुलझी। और मैं कैसा महसूस करता हूँ, आई फील द वेट ऑफ चांस ड्राइव्स, और जो भी मुझे अवसर प्राप्त होता है तो मैं ये क्या महसूस करता हूँ, ये मैं इसे एक बोझ ही महसूस करता हूँ, कि मुझे किसी चीज़ का अगर अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसको मैं एक बोझ ही महसूस करता हूँ। तो मी दिस अनचार्टर्ड फ्रीडम ट्राइज, आई फील द वेट ऑफ चांस ड्राइव्स, और टू ड्यूटी। देखो ड्यूटी है ही, यदि आपको चांस मिल रहा है किसी चीज़ को
और वहाँ भी यदि आपको ड्यूटी करनी है तो कहीं ना कहीं आप बंधन में भी बंध जाते हैं, और बंधन में बंध गए तो यदि स्वतंत्रता भी है तब भी वो स्वतंत्रता सही तरीके से है नहीं, वो अनसुलझी ही रह जाती है। तो इसलिए पोएट बोल रहे हैं कि मी दिस अनचार्टर्ड फ्रीडम ट्राइज, जब भी मैं स्वतंत्रता को मतलब पाना चाहता हूँ, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र होने की कोशिश करता हूँ, तो ये बिल्कुल अनसुलझी रह जाती है। और मैं महसूस करता हूँ कि जब भी मुझे कोई अवसर मिलता है तो मैं उसका बोझ ही हमेशा महसूस करता हूँ। नेक्स्ट ओटू ड्यूटी है ना। नेक्स्ट, वी पोएट्स इन आवर यूथ begins in gladness, but thereof come in the end despondency and madness, resolution and independence। कि हम कवि, अभी पोएट वर्ड्सवर्थ ही बोल रहे हैं कि हम कवि जवानी में, जब भी हम कवि होते मतलब कवि हम जवानी में, तो हम खुशी में ही किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, जैसे जवानी में हम खुश होते हैं। बट देयर ऑफ कम इन द एंड डेस्पोंडेंसी एंड मैडनेस। डेस्पोंडेंसी मीन्स होता है निराशा, लेकिन अंत में हमारे अंदर क्या आ जाती है, निराशा आ जाती है और पागलपन आ जाता है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। वी पोएट्स इन आवर यूथ, जवानी में तो हम जो कवि हैं अपने करियर की शुरुआत कैसे करते हैं, खुशी में। बट देयर ऑफ कम इन द एंड डेस्पोंडेंसी एंड मैडनेस, लेकिन अंत में हमारे अंदर निराशा आ जाती है और मैडनेस और पागलपन आ जाता है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, पावर इज गोन which nothing can restore, a deep distress hath humanized my soul। पील कैसल। कि पावर इज गोन, शक्ति तो चली गई है, विच नथिंग कैन रीस्टोर, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसे पुनर्स्थापित कर सके। जब शक्ति चली गई तो वो चली गई, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस शक्ति को दोबारा से पुनर्स्थापित कर सके। अ डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माई सोल, एक गहन दुख ने, एक बहुत बड़े संकट ने, बहुत बड़े दुख ने मेरी आत्मा को मानवीकृत बना दिया है। तो दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम पील कैसल। पावर इज गोन विच नथिंग कैन रिस्टोर, अ डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माई सोल। पील कैसल। नेक्स्ट, आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड टू साइड, टीज, ये टीज है इसका मतलब, टीज दे दिया इन्होंने, इट इज़ है ना, इट इज़ है इसका मतलब टीज का। तो इट इज़ 3 feet लॉन्ग एंड 2 feet वाइड द थोर्न, कि मैंने इसे साइड टू साइड नाप लिया है, एंड इट इज़ 3 feet लॉन्ग, और ये 3 feet तो लंबा है, एंड 2 feet क्या है, ये 2 फुट चौड़ा है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द थोर्न। I have measured it from side to side, is 3 feet long and 2 feet wide. Next, 3 years she grew in sun and shower, the memory of what has been and never more will be। 3 years she grew in sun and shower, shower means होता है बारिश, कि वह 3 वर्षों में धूप और बारिश में पली बड़ी। ये 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर पोएम से लिया गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि वो 3 सालों तक तो धूप और बारिश में पली बड़ी है। इन पोएम को ही मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, तो उसे आप देख लेना। द मेमोरी ऑफ वॉट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी, स्मृतियाँ ही अब उसकी रहेंगी, एंड नेवर मोर विल बी, अब वो आगे नहीं रहेगी। कहने का मीन्स है कि उस लड़की की स्मृति तो रहेंगी क्योंकि उसकी अब डेथ हो गई है, लेकिन वो आगे अब बिल्कुल भी हम उसे नहीं सुन पाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, द मेमोरी ऑफ वॉट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी। 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर। नेक्स्ट, behold her single in the field, yon solitary highland lass,
रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, स्टॉप हेयर और जेंटली पास द सॉलिटरी रीपर। देखो द सॉलिटरी रीपर से ये लाइन ली गई है। क्या लाइन है देख लीजिए। बिहोल्ड हर, बिहोल्ड मीन्स होता है देखना, उसे देखो फील्ड में अकेले। देखो फील्ड में उसे आप अकेले देख सकते हो। यॉन मतलब उधर, यॉन मीन्स उधर, उधर वह अकेली हाईलैंड पहाड़ी लड़की, लास मतलब लड़की। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, स्वयं वो क्या कर रही है, फसलों को काट रही है और गाना गा रही है। अब कह रहे हैं पोएट, पोएट ने इन्हें देखा, कह रहे हैं स्टॉप हेयर, या तो यहाँ रुक जाओ या बिल्कुल धीरे से यहाँ से गुजर जाओ, लेकिन उसे डिस्टर्ब मत करो। तो बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, स्टॉप हेयर और जेंटली पास द सॉलिटरी रीपर। तो पहाड़ी लड़की है, उसके देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और बोलते हैं कि उसे देखो, सिंगल इन द फील्ड, फील्ड में अकेले ही वो। अब देखो बिहोल्ड ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी बिहेल्ड और थर्ड फॉर्म बनेगी बिहोल्डन। तो बिहोल्ड मीन्स होता है देखना। तो उसे देखो, खेत में वो अकेले ही क्या कर रही है, उधर देखो पहाड़ी लड़की को, अकेली पहाड़ी लड़की को खेत में क्या कर रही है, वो फसलों को काट रही है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, स्वयं तो वो फसलों को काट भी रही है और गाना गा रही है। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, यहाँ रुको, या तो यहाँ रुक जाओ या यहाँ से धीरे से गुजर जाओ। तो these lines have been taken from the poem The Solitary Reaper. Next line. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the place of solitude, and then my heart with pleasures feels and dances with the daffodils. These lines have been taken from the poem Daffodils. कि for oft, oft मतलब होता है often, often means अक्सर। तो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ओफन। तो ओफन की शॉर्ट ओफन की शॉर्ट फॉर्म है ओफ्ट, ओफन की शॉर्ट फॉर्म ओफ्ट। तो क्योंकि अक्सर वैन ऑन माई कोच आई लाई, जब भी मैं अपने सोफ़े पे, कोच मतलब होता है सोफ़ा, मैं अपने सोफ़े पे पड़ा रहता हूँ, इन वैकेंट खाली समय में, और पेंसिव मूड में जब मैं कुछ सोच रहा होता हूँ। तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो मेरे सामने है ना वो स्मृतियाँ उसकी बन जाती हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डैफोडिल्स, ये पीले कलर के फूल होते हैं। इस पोएम को भी मैं आपको पूरी पढ़ाऊँगी। तो उसके बारे में कि मतलब उसकी वो मतलब मेरे ऊपर फ्लैश करते हैं, कहने का मीन्स है कि वो मेरे ऊपर, उनकी मेमोरी मेरे ऊपर छा जाती है जब मैं खाली समय में होता हूँ, मतलब उन्हीं के बारे में सोचता हूँ। कहने का मीन्स ये है विच इज़ द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, जो कि एकांत में मुझे सुख प्रदान करती हैं, ब्लिस देती हैं, खुशी देती हैं। ब्लिस मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, जो कि एकांत में मुझे क्या देती हैं, खुशी देती हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर्स फील, और मेरा हृदय खुशियों से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डांस करता है वो डैफोडिल्स के साथ। तो फॉर ऑफ्ट वैन ऑन माई कोच आई लाई, क्योंकि अक्सर जब भी मैं सोफ़े पे लेटा रहता हूँ खाली समय में, वैकेंट में, और इन पेंसिव मूड, और जब मैं सोचता रहता हूँ, पेंसिव मूड में होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, तो मैं उन्हीं दृश्यों को याद करता हूँ और ये मेरे लिए खुशी की, एकांत में ये मेरे लिए खुशी, एकांत में मुझे ये खुशी देते हैं। ये दृश्य जो मतलब मेरे माइंड में आ जाते हैं, जब मैं गया था डैफोडिल्स को देखा, तो अगर मैं बाद में भी उनके बारे में सोचता हूँ तो वो सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं और वो मुझे खुशी देती हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील, और मेरा हृदय खुशियों से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।